नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं मायावती की। अगर निकाय चुनाव की बात करी जाए तो फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा जो दावा है वो बसपा करती हुई नजर आ रही है। मायावती की अगर बात करी जाए तो बीते काफी समय से वो एक्टिव नजर आ रही हैं, या फिर कहिए कि जब से जो है निकाय चुनाव की सुगबुगाहट हुई है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही चुनाव हो सकते हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं मायावती अब खास तौर पर बीजेपी पर हमला कर रही हैं। लेकिन यह भी माना जा सकता है कि जिस तरीके से मायावती बड़ी रैलियां करती हुई नजर आती थी, जनसभाएं करती हुई नजर आती थी, वो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उनका ताजा तरीन जो ट्वीट है वो बीजेपी के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र में जिस तरीके से हिंदू राजनीति को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है वो काफी गलत है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री की अगर बात करी जाए या फिर और तमाम भाजपा के नेता बड़ा बयान दे रहे हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान की शपथ लेकर उच्च संवैधानिक पद पर बैठने वाले लोग ऐसी घोर स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, ये उन्हें शोभा नहीं देता। आपको ये भी बता दें कि हाल में ही कई जगह से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठी थी। अगर बागेश्वर धाम की बात करी जाए तो वहां से भी इस बात को लेकर जो है वो सवाल उठाए गए थे या फिर चर्चा जो है वो की गई थी। और उसके बाद से लगातार आरएसएस ने भी जो है वो लगातार ये कहा है कि भारत में रहने वाला हर शख्स जो है वो हिंदू है। हालांकि इस पर सरकार की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सनातन देश का राष्ट्रीय धर्म है। और अगर बात करी जाए शुक्रवार की तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां तक कहा था कि यहां हर धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। अगर कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो वो देश को नष्ट करना चाहता है। वहीं अगर बसपा सुप्रीमो की बात करी जाए तो मायावती ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि देश के अति मानववादी जो है वो संविधान पर गर्व व उस पर निष्ठापूर्वक अमल करके जन कल्याण करने की बजाय भाजपा की तरफ से निकाय चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र होने संबंधी बयान जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम जो समस्याएं हैं, सरकार की विफलता को कहीं ना कहीं ध्यान बांटने की कोशिश की जा रही है। तो साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि मायावती जिस तरीके से सरकार के खिलाफ हमला बोल रही हैं और हिंदू राष्ट्र पर खास तौर पर उन्होंने फोकस करते हुए लिखा है कि बेरोजगारी, महंगाई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी जो है वो जवाब नहीं दे रही है। तो ये माना जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी उनकी जो बात है उसमें सहमति जताते हुए नजर आएंगे। और पिछले दिनों इस तरीके की बातें भी हमें देखने को मिली थी। तो आपको क्या लगता है कि मायावती वाकई में सही बात कह रही हैं या फिर सियासी चर्चा में आने के लिए और वापस से सरकार बनाने के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी और अब लगातार चर्चा में रहने की कोशिश कर रही हैं? आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।